अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मुर्तज़ा है और आज हम लोग ट्रसेस का नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। पुराने पार्ट्स के अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन और क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व किए थे और मैंने लास्ट पार्ट में बताया था कि भाई हम नेक्स्ट पार्ट की जब वीडियो लेकर आएंगे तो उसके अंदर मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि रिएक्शन कब, क्यों और कैसे निकालते हैं और उसके बेनिफिट्स बताऊँगा। ठीक है, तो बिना वक्त ज़ाया किए मैं तुम लोगों को सवाल सॉल्व करता हूँ। तो भाई ये एक सवाल है हमारे पास, सही है, जिसके अंदर ये ए से लेकर एफ तक पहला मेंबर, ए से लेकर बी तक दूसरा, सी तक तीसरा, फिर ये चौथा डी तक, फिर ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये टोटल 9 मेंबर्स हैं। पहला ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सारे जो है मेंबर्स कहलाते हैं। हम पहले वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर तुम लोग गौर से देखो कि जो ज्वाइंट बी है, ठीक है, उसके ऊपर 800 LB का लोड है। 2 सपोर्ट्स है हमारे पास, एक ए पर है, दूसरी सी पर है। ए पर जो है वो फिक्स सपोर्ट है और सी पर जो है वो रोलर सपोर्ट है। ठीक है, बाकी और भी जॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, डी, ई, एफ, बी, सी, ये सारे भी जॉइंट्स हैं, मगर सपोर्ट हमारे पास सिर्फ 2 हैं। अब तुम लोग अगर गौर करो तो यहाँ पर परपेंडिकुलर का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 फुट और यहाँ पर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4 फुट। तो याद करो, जिसने भी मेरे पुराने लेक्चर्स पढ़े होंगे, समझे होंगे, उनको पता होगा कि जब डिफरेंट होता है परपेंडिकुलर और बेस तो tan थीटा से आप निकाल लोगे आराम से एंगल। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स परपेंडिकुलर क्या है 3/4 बेस, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एंगल जो क्या आएगा 36.86 डिग्री, सही है। तो हमारे पास यहाँ पे एक एंगल आ गया 36.86, यहाँ पर भी आ गया 36.86, सही है। तो याद होगा पुराने लेक्चर्स में मैंने हर एक लेक्चर में ये बात कही थी कि जब भी इस तरीके की डायग्राम हो या इस तरीके की डायग्राम हो या इस तरीके की या फिर इस तरीके की, नहीं वो तो सेम हो जाएगा, या फिर इस तरीके की, सही है। अगर इन तरीके की हमें फिगर्स दी हुई हो, डायग्राम्स दी हुई हो, तो जो एंगल तुम लोग यहाँ मालूम करोगे, ये वाला एंगल अगर तुम लोगों ने मालूम कर लिया तो ये वाला एंगल भी वही होगा जो तुम लोगों ने यहाँ मालूम किया है। मतलब अगर ये वाला एंगल मालूम कर लिया तो ये वाला एंगल भी सेम होगा, सही है। ये थ्योरम है, लॉज हैं जो कि हम पुराने लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। लाजमी जाकर वीडियोस देखना मेरी, सही है। ट्रसेस की पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है हम लोगों ने और तुम लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो, लाइक करा करो वीडियोस को और कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करो कि तुम लोगों को वीडियो कैसी लगी। और ये भी बताया करो कि अगर कोई भी क्वेश्चन हो तुम लोगों का, कोई भी क्वेश्चन, छोटे से छोटा क्वेश्चन भी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछा करो, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे tan थीटा निकाल लिया, तो उस रूल के तहत यहाँ पर भी 36.86 है और यहाँ पर भी 36.86 है, सही है। तो है हमारे पास आ गया एंगल निकाल लिया हम लोगों ने। अब मैं तुम लोगों को सबसे मेन चीज़ बताता हूँ कि रिएक्शन कैसे निकालते हैं। पहले हम रिएक्शन निकालेंगे और फिर मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि रिएक्शन हम क्यों निकाला और उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं रिएक्शन निकालने के, ठीक है। पुराने लेक्चर्स में तुम लोगों को नहीं निकाल के दिया था, सिर्फ पहले वाले लेक्चर्स में, हाँ पहले वाले लेक्चर्स में निकाला था। तो उसके बाद मैंने नहीं निकाला था क्योंकि मुझे तुम लोगों को एक रीज़न देना था कि भाई कैसे निकालते हैं, तुम लोगों को एक प्रॉपर समझाना था वे में, इसलिए मैं तुम लोगों को नहीं निकाला था। आज सही से रिएक्शन निकालते हैं। तो देखो रिएक्शन निकालने का तरीका क्या होता है, हम हमेशा से निकालते हैं, एक ही तरीका होता है, मोमेंट एट द रेट AY इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो AY के ऊपर मोमेंट है, अब AY ये वाला पॉइंट है, ठीक है, A है। अब देखो यहाँ पर क्या है 800, कैसे मोमेंट निकालते थे हम लोग, जितना लोड लग रहा होता उसके डिस्टेंस को परपेंडिकुलर क्या निकालते थे मोमेंट हम लोग, क्या होता था मोमेंट, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता था मोमेंट, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे फोर्स क्या है 800, क्योंकि 8 की हम AY की बात कर रहे हैं ना, हमने AY को एक तरह से एक एक्सिस ले लिया AY को। अब AY के सामने क्या है, फोर्स कितनी है 800, डिस्टेंस कितना है क्योंकि यहाँ तक का ले रहे हैं ना 4, तो सिंपल 800
फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 4 माइनस, अब टोटल सी वाई लोगे जैसे हमेशा से लेते हुए आए हैं। मेरे पुराने लेक्चर, जब भी मैं कह रहा हूँ बार बार, मेरे पुराने लेक्चर्स लाजमी जाके देखो, बेस बहुत अच्छी बनाई हुई है मैंने। अब सी वाई इंटू 8 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब 800 इंटू 4 कितना होगा, 800 इंटू 4 ये हो जाएगा 3200, 3200 माइनस सी वाई 8 या 8 सी वाई जैसा चाहो, सी वाई 8 इज इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस है उस तरफ ले जाओगे तो 3200 इज इक्वल्स टू 8 सी वाई। अब ये 8 को यहाँ डिवाइड करवा दोगे तो कितना आ जाएगा 400, तो सी वाई तुम्हारे पास कितना आया 400 न्यूटन। अब एल बी, सॉरी न्यूटन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमें लोड एल बीज में दिया हुआ है, इसलिए ये भी एल बीज में होगा, सही है। तो ये हमने सी वाई निकाल लिया। अब मैंने तुम लोगों को पुराने लेक्चर्स में एक बात बताई थी कि जैसे जैसे तुम लोग जो जो पॉइंट निकालते जाओ उसको एक कॉलम बनाकर कहीं पर भी पेपर शीट के ऊपर कहीं लिखते जाओ, क्योंकि जब ट्रसेस का देखो, ट्रसेस के अंदर जो हमने पुराने क्वेश्चन किए थे वो थोड़े से ना छोटे थे, आसान थे, क्योंकि मैं तुम लोगों की उस वक्त बेस बना रहा था। अब हमारे पास धीरे 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 करके मुश्किल क्वेश्चन आएंगे, बड़े क्वेश्चन आएंगे। तो जब पेपर में क्वेश्चन बड़े आते हैं ना तो तुम लोग पीछे कर करके देखते हो कि भाई यहाँ पे कैसे निकाले, यहाँ पे कैसे निकाले, क्या निकाला था हमने सी वाई, क्या निकाला था ए वाई, तो उसमें मिस्टेक होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और टाइम अलग कंज्यूम होता है। तो यहाँ पर मैं तुम लोग को पहले भी ट्रिक बताई थी कि यहाँ पर एक कॉलम बनाओ, ठीक है, और यहाँ पर लिखते जाओ। जैसे अभी हमने सी वाई निकाला 400, यहाँ लिख दो सी वाई इज इक्वल्स टू 400, सही है। इस तरीके से जो जो निकालते जाओ उसको साइड पे लिखते जाओ ताकि तुम लोगों के दिमाग में बात बैठी रहे। अब देखो हमने सी वाई निकाल लिया, सही है, सी वाई हमने निकाल लिया। अब हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे ए के ऊपर। अब मैंने तुम लोग को रोलर के ऊपर पहले वाले लेक्चर में, दूसरे वाले लेक्चर में भी बताया था कि जब रोलर सपोर्ट होती है तो उसके ऊपर एक रिएक्शन लगता है। रोलर सपोर्ट इस तरीके से मूव करेगी क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे मूव करेगी, तो उसका रिएक्शन क्या होगा परपेंडिकुलर, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन होगा, वो भी सिर्फ वाई डायरेक्शन में। जबकि एक्स एक्सिस, जबकि जो ये फिक्स सपोर्ट होती है ये वाली, मैं दोबारा ये सब चीज़ें रिकॉल करवा रहा हूँ, ये सब पढ़ा चुका हूँ। ये जो फिक्स सपोर्ट होती है इसके ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर भी रिएक्शन लगता है और वाई एक्सिस के ऊपर भी रिएक्शन लगता है, ठीक है। तो इसलिए जब हम लोग फिक्स सपोर्ट के ऊपर रिएक्शंस निकालते हैं तो एक्स और वाई दोनों पे निकालते हैं, जबकि जब हम रोलर सपोर्ट के ऊपर रिएक्शन निकालते हैं तो सिर्फ हम लोग वाई एक्सिस का रिएक्शन निकालते हैं, ठीक है। वाई एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस अगर ये इस तरीके से मूव कर रही होती, यहाँ फर्ज करो ये वाली पुली यहाँ पर होती, ये वाला सपोर्ट जो है यहाँ पर होता, तो हम लोग सिर्फ एक ही रिएक्शन निकालते हैं एक्स एक्सिस वाला, क्योंकि उसके ऊपर एक्स एक्सिस का रिएक्शन लग रहा होता, क्योंकि पुली वाई एक्सिस के ऊपर मूव कर रही होती है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था जो तुम लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी था। अब हम लोग मज़ीद रिएक्शन निकालते हैं जो कि समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब एक्स एक्सिस के ऊपर तुम देखो तो एक्स एक्सिस के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं लग रहा, कोई भी रिएक्शन नहीं लग रहा, तो सिंपल ए एक्स इज इक्वल्स टू 0 होगा, सही है। जबकि वाई एक्सिस की अगर हम बात करें समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू 0, सही है, तो जितना भी सम है वाई एक्सिस का उस सबका सम 0 है। अब देखो पहले है ए वाई जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर क्या होता है पॉजिटिव, तो ए वाई ऐसे ही लिख दोगे। उसके बाद आता है 800 जो कि वाई एक्सिस के ऊपर नीचे जा रहा है, नीचे क्या होता है माइनस वाई एक्सिस होता है, तो 800। ए सी वाई भी ऊपर जा रहा है तो प्लस सी वाई इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग सी वाई यहाँ निकाल चुके हैं, 800 हमें मालूम है, ए वाई हमारा मालूम हो जाएगा, ए वाई माइनस 800 प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0, सही है। अब माइनस 800 प्लस 400 मेरे ख्याल से माइनस 400 आएगा, 800 माइनस 400 नहीं, माइनस 800 प्लस 400, हाँ देखो माइनस 400 आया, ए वाई इज इक्वल्स टू, अब माइनस 400, चलो एक एक स्टेप बढ़ा देते हैं, माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0। अब माइनस 400 को उस तरफ ले जाओगे तो ए वाई कितना हो गया 400, वो भी पॉजिटिव का एल बीज, तो ए वाई का रिएक्शन भी हमारा कितना निकला 400 निकला, सही है।
ठीक है। अब यहाँ पर A/B हमारा निकला 400। सही है, ऐसे साइड पे लिखते जाओ। अब हम लोगों ने सारे रिएक्शंस निकाल लिए हैं। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि रिएक्शन निकाले क्यों जगह है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, खास तौर से बहुत इंपॉर्टेंट कि हम रिएक्शन निकालते क्यों हैं। अब देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रसेस है, बहुत ज़्यादा मेंबर्स हैं, बहुत ज़्यादा जॉइंट्स हैं, जबकि हमें लोड दिया हुआ एक, वो भी B पॉइंट के ऊपर। इसके अलावा हमारे पास कोई लोड नहीं है। जॉइंट्स बहुत सारे हैं, मेंबर्स बहुत सारे हैं, और उन सब की वैल्यूज़ भी हमें नहीं पता। सिर्फ हमें क्या पता है, एक लोड जो कि 800 LBs का है, बस। तो हमें सवाल क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो और बिना गलती के क्वेश्चन सॉल्व हो, इसलिए हम लोड निकालते हैं। जैसे यहाँ लोड दिया हुआ था ना, हम लोड निकालते हैं रिएक्शन के ज़रिए। अब देखो, अब हम लोगों ने CY निकाला। अब CY का जब हम लोग सवाल जॉइंट को पकड़ेंगे CY के, तो हम लोग एक CY का पॉइंट लेंगे और उसके ऊपर हम लोगों ने रिएक्शन से लोड निकाल लिया है। तो हमारे पास जब भी हम CY लेंगे तो हमें D मालूम नहीं होगा, B मालूम नहीं है, E मालूम नहीं है, तो C के ऊपर हमारे पास एक लोड मालूम होगा। तो जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चन करेंगे मैं तुम लोगों के कॉन्सेप्ट और क्लियर करता जाऊंगा। ठीक है, बिना वक्त ज़ाया किए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने रिएक्शंस निकाल लिए थे। अब देखो सबसे पहले, अब देखो हम लोगों ने रिएक्शन मालूम किया ना CY का। मैं सबसे पहले तुम लोग को जॉइंट C लेता हूँ ताकि तुम लोग के अभी ताज़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम लोग जॉइंट C निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने CY निकाला था। सही है, जॉइंट C सबसे पहले निकालोगे। अब जॉइंट C निकालने के लिए, सही है, जॉइंट C पे देखो सबसे पहले हम लोगों ने रिएक्शन निकाला है। सही है, उसके बाद देखो यहाँ से एक लाइन जा रही है जो C से B तक है। देखो पहले एक्सिस बना लेंगे, पॉजिटिव Y, नेगेटिव X, पॉजिटिव X। सही है। अब रिएक्शन निकालने के लिए देखो, एक ऊपर की तरफ रिएक्शन हमने निकाला था CY का, जो कि है 400। सही है, और एक लाइन जा रही है C से लेकर D तक, C से लेकर D तक, CD। एक लाइन जा रही है C से लेकर B तक, ये हो गई BC। सही है, सिर्फ ये लाइनें C से जा रही हैं। अब सिंपल है, जो लोगे सबमिशन ऑफ Fx या Fy, पहले जो चाहो वो ले लो। मैं पहले y एक्सिस ले लेता हूँ क्योंकि हमारे पास लोड है y एक्सिस के ऊपर। y इज इक्वल्स टू 0। y एक्सिस के ऊपर क्या है, दोनों फोर्सेस जो है CD भी और 400 का लोड भी, दोनों पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो CD प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। 400 को वहाँ ले जाओगे तो CD हो जाएगा माइनस 400। सही है, इसको LBs, क्योंकि LBs के अंदर है। ठीक है, ये हम लोगों ने जॉइंट C निकाल लिया। C का y एक्सिस। अब सबमिशन ऑफ Fx इज इक्वल्स टू 0। x एक्सिस के ऊपर कितनी है, एक ही फोर्स है, BC इज इक्वल्स टू 0। अब BC, अब चूँकि ये माइनस की तरफ जा रही है इसलिए यहाँ पे आएगा माइनस, क्योंकि ये BC की जो फोर्स है वो नेगेटिव x की तरफ जा रही है। तो BC बराबर हो गया 0 के, यानी इसके ऊपर, इस वाली मेंबर के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, BC के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही। ठीक है, तो इसको इन दोनों को डब्बे में बंद कर देंगे। सही है, और वही वाला मेथड जो मैं तुम लोगों को अभी सिखाया था, ट्रिक, यहाँ पे लिखते चले जाओ। CD हमने निकाला था माइनस 400 और BC हमने निकाला है 0। सही है, यह हम लोगों ने निकाल लिया। सही है, अब हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पे निकाल लिया। अब हम लोग अगला ज्वाइंट करेंगे, बहुत आराम से सुकून से एक एक ज्वाइंट को सॉल्व करेंगे ताकि तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए, हर सवाल हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तुम लोगों का। ठीक है, अब ज्वाइंट जो है, अब हम लोग ज्वाइंट करेंगे D। अब D क्यों करेंगे, क्योंकि CD हम मालूम कर चुके हैं, इसलिए हमारे पास एक मेंबर हमारे पास दोबारा नोन हो जाएगा, हमें मालूम होगा एक मेंबर, तो इसलिए ज्वाइंट D मालूम किया। सबसे पहले एक्सिस बनाओगे, ये हो गया पॉजिटिव y, नेगेटिव y, ये नेगेटिव x और ये पॉजिटिव x। ठीक है, अब देखो D के ऊपर एक तो ये लाइन जा रही है D से लेकर C तक, जो कि है DC की। एक लाइन जा रही है D से लेकर B तक,
जिसका एंगल क्या है 36.86, 36.86। सही है, ये हो गया डी बी डी। और एक लाइन जा रही है डी से लेकर ई तक, ई डी। सही है, तो ये हमारे पास सिर्फ यही 3 फोर्सेस हमें जॉइंट डी के ऊपर दी हुई हैं। तो उसी तरीके से करोगे समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब वाई एक्सिस के ऊपर देखो, एक ये फोर्स है, एक ये बी डी है, डी सी जा रही है नीचे की तरफ। सही है, तो माइनस डी सी, क्योंकि नेगेटिव की तरफ जा रही है, नेगेटिव वाई की तरफ जा रही है, और बी डी भी नेगेटिव की तरफ जा रही है, माइनस बी डी साइन 36.86 इज इक्वल्स टू 0। अब 36.86 के साथ साइन क्यों लगा? क्योंकि एंगल दिया हुआ था एक्स एक्सिस की तरफ, फोर्स जा रही है वाई एक्सिस की तरफ। ये मैंने पुराने लेक्चर्स में समझा चुका हूँ। सही है, हर टॉपिक में तकरीबन ये बात कवर करवाई है मैंने, तो तुम लोग लाजमी जाके देखना। सही है, और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, तुम लोग मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो ये माइनस डी सी हमने क्या निकाला था, -400, तो -400। ठीक है, माइनस बी डी साइन 36.86 0.599 होता है, इज इक्वल्स टू 0। सही है, अब ये माइनस है, उसको उस तरफ ले जाओगे और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 400 इज इक्वल्स टू बी डी 0.599। ठीक है, अब इसको यहाँ डिवाइड करवा दोगे तो बी डी क्या आ गया, 400 डिवाइडेड बाय 0.599। अब 400 को डिवाइड करवा दो, 400 डिवाइडेड बाय 0.599, तो ये आ गया तुम्हारे पास बी डी 667.7 LBs। यहाँ पे लिख दोगे बी डी क्या आ गया, 667.7। सही है, अब हम लोगों ने बी डी भी निकाल लिया। अब हम लोग करेंगे वाई एक्सिस के ऊपर समेशन ऑफ एफ एक्स, क्योंकि वाई पे कर चुके हैं, अब एक्स की बारी। एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू 0। अब एक्स के ऊपर देखो, एक ये जा रही है ई डी जो नेगेटिव एक्स की तरफ जा रही है, और बी डी वो भी नेगेटिव एक्स की तरफ जा रही है। तो पहले कोई सी भी लिख दो, कोई मसला नहीं होता। तो माइनस ई डी माइनस बी डी। अब देखो ये एंगल भी एक्स एक्सिस के ऊपर दिया हुआ है, फोर्स भी एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, तो कॉस आ जाएगा, कॉस 36.86 इज इक्वल्स टू 0। सही है, अब माई ई डी तो हमें पता नहीं है क्योंकि हमने निकाला भी नहीं है अभी तक, तो ई डी को ऐसे ही रहने दोगे, माइनस। अब देखो बी डी हमें पता है क्या है, 667.7, क्योंकि हम बी डी निकाल चुके हैं यहाँ पर भी। देखो अब cos 36 क्या होता है, cos 36.86 होता है 0.80। अब इसको मल्टीप्लाई करवा दोगे 0.80 को से, इज इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई बाय 667 ये आ गया तुम्हारे पास 534 माइनस ई डी माइनस 534.22 इज इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस ई डी को उस तरफ ले जाओगे तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, तो ई डी की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, -534.22 LBs। अब देखो हमारे पास ई डी भी मालूम कर लिया हम लोगों ने, यहाँ पर ई डी लिख लोगे -534.2। सही है, अब हम लोगों ने ई डी भी निकाल लिया। अब हमारा डी वाला पार्ट भी ख़त्म हो गया। अब हम लोग अगला जॉइंट करेंगे। सही है, जब भी मैं तुम लोग को सिंगल सिंगल जॉइंट करवा रहा हूँ ताकि बहुत अच्छे से तुम लोग को समझ में आए, नज़र आए, सारे कॉन्सेप्ट तुम लोग के क्लियर हो। और कोई भी क्वेश्चन हुआ करे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो। सही है, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, मुझे मोटिवेशन मिलती है। अब हम लोगों ने डी वाला कर लिया, अब हम लोग आएंगे बी के ऊपर। सही है, अब बी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक तो बी के ऊपर हमारे पास लोड है 800 का, और दूसरा क्या, बी डी जो अभी हमने निकाला था। तो हमारे पास दो फोर्सेस, दो मेंबर्स की चीज़ें हमें पता है, दो फोर्स पता है, तो इसलिए हमें आसानी होगी सॉल्व करने में। तो सबसे पहले तुम लोग ऐसे ही एक्सिस बनाओगे। ठीक है, ये पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव एक्स। अब देखो बी के ऊपर एक फोर्स आ रही है नीचे की तरफ जो कि है 800 की, ये हो गई 800 की। एक फोर्स आ रही है बी से लेकर डी तक इस तरीके से, बी डी, जिसका एंगल क्या है 36
36.86 सही है। और एक फोर्स जा रही है ऊपर की तरफ जो कि है BE, और एक फोर्स जा रही है BAB की, क्योंकि ये A से लेकर B तक की है AB, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा फोर्सेस जो हैं वो जॉइंट B से कनेक्टेड है। देखो एक लोड, फिर ये BD, फिर BE, AB, कितनी सारी फोर्सेस जॉइंट B से कनेक्ट है, ठीक है। अब इनको वैसे ही करेंगे, सही है। पहले समीशन ऑफ Fx ले लोगे, फिर समीशन ऑफ Fy, या पहले y एक्सिस पे ले लो, तुम्हारी अपनी मर्जी होती है। समीशन ऑफ Fy इज इक्वल्स टू 0, y एक्सिस के ऊपर एक ये फोर्स जा रही है, एक ये फोर्स है और एक ये फोर्स है, क्योंकि BD दोनों के ऊपर एक्ट करेगी। अब ये पहले पॉजिटिव वाली लिख दो, नेगेटिव वाली बाद में लिख देना, सही है। तो BE प्लस BD, अब देखो एंगल दिया हुआ है x एक्सिस की तरफ, फोर्स जा रही है y एक्सिस की तरफ, तो साइन आ जाएगा साइन 36.86 माइनस 800 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो BD हम लोग निकाल चुके हैं 667, तो BE को ऐसे ही लिखोगे क्योंकि हमने BE अभी तक नहीं निकाला है, प्लस BD क्या निकाला था 667.7 मल्टीप्लाई बाय साइन 36 क्या होता है, साइन 36.86 ये होता है 599.599। अब माइनस 800 है, इसको उस तरफ ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा, या फिर फ़िलहाल यहीं रहने दो, कोई बात नहीं, यहाँ इसको ज़ीरो ही कर लो क्योंकि पहले एक बार पूरी इक्वेशन सॉल्व हो जाए। BE प्लस 667 मल्टीप्लाई बाय 599 मल्टीप्लाई 667.7, तो 400 आ गया हमारे पास, 400.52 माइनस 800 इज इक्वल्स टू 0, सही है। अब BE माइनस 800, अब हमारे पास ये आ गया माइनस 399.47 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको इस तरफ ले जाओगे तो BE की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, 399.47 LBs, सही है। तो ये हमारे पास BE की भी वैल्यू आ गई, इसको भी साइड पे लिख दो 399.4, सही है। हमारे पास एक और वैल्यू निकल आई। अब इसी तरीके से x एक्सिस के ऊपर निकालेंगे हम लोग, सबमिशन ऑफ Fx इज इक्वल्स टू 0। x एक्सिस के ऊपर कितनी फोर्सेस है, एक और दो, सिर्फ दो फोर्सेस हैं, एक AB और एक BD। AB जा रही है नेगेटिव की तरफ, BD जा रहा है पॉजिटिव की तरफ, तो पहले पॉजिटिव वाले लिख देंगे BD। अब देखो एंगल दिया हुआ है x एक्सिस के ऊपर, फोर्स जा रही है x एक्सिस के ऊपर, दोनों सेम एक्सिस, और फिर cos थीटा लग जाएगा, cos 36.86 माइनस AB इज इक्वल्स टू 0, सही है। BD हमने निकाल चुके हैं 667.7 मल्टीप्लाई बाय cos 36 क्या होता है, दोबारा मेरे ख्याल से 0.8 होता है, अभी हमने निकाला था, हाँ 0.80, सही है, इज इक्वल्स टू AB, क्योंकि नेगेटिव का था वहाँ हम ले गए तो पॉजिटिव का हो गया, मल्टीप्लाई बाय 667.7, तो हमारे पास AB जो आ गया वो आ गया 534.22 LBs। तो अब हमारे पास एक और मेंबर निकल आया जो AB था, AB 534.2, सही है। देखो देख रहे हो कैसे हमने सिर्फ एक स्टेप हमने सही करना है शुरू का, उसमें गलती नहीं करनी है, बाकी सारे स्टेप ऑटोमेटिकली होते जाएंगे। देख रहे हो कड़ी से कड़ी मिली हुई है, सही है। एक जॉइंट निकालते हो, एक सही जॉइंट निकाल दिया, अगले जॉइंट के दो मेंबर वहाँ से निकल रहे हैं, फिर दूसरा जॉइंट सही निकाला, तीसरे चौथे मेंबर्स वहाँ से निकल रहे हैं, इस तरीके से काम चल रहा है, गौर करो अगर तुम लोग, सही है। तो अब देखो, अब हम अगला जॉइंट करेंगे अपना, सही है। अब अगला जॉइंट है हमारे पास E, सही है, E वाला सॉल्व कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमने BE निकाला हुआ है। अगर हम लोग BE वाला E वाला जॉइंट करते हैं तो हमें BE पता है, तो एक और सही मालूम, हमें मालूम वाली फोर्स मिल गई,
सही है। दोबारा से वैसे ही तुम लोग एक्सिस बनाओगे, ये पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, ये नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव एक्स। सही है। अब देखो यहाँ पर ई है, एक जा रही है ई से लेकर डी तक, ये हो गई ई डी, ये भी हमें मालूम है। एक जा रही है ई से लेकर एफ तक, ई एफ, ये हमें मालूम नहीं है, ये निकालनी है। ए जा रही है बी, ई से लेकर बी तक नीचे की तरफ, ई बी, ये भी हमें मालूम है। सही है। और एक जा रही है ई से लेकर ए तक, इस तरीके से ए ई, जिसका एंगल भी हमें दिया हुआ है 36.86। ठीक है। अब देखो वैसे ही करेंगे बिल्कुल, सबमिशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू 0। वाई एक्सिस के ऊपर देखो दो ही फोर्सेस हैं, एक ई बी और एक ए ई। सही है। दोनों नेगेटिव की तरफ जा रही है, तो दोनों में से कोई सी भी पहले लिख दो, ए ई। अब देखो फोर्स जा रही है वाई की तरफ, एंगल दिया हुआ है एक्स एक्सिस की तरफ, तो सिंपल साइन लग जाएगा, साइन 36.86। सही है। और माइनस बी ई इज इक्वल्स टू 0। सही है। अब ए ई की हमने मेरे ख्याल से ए ई नहीं निकाला है अभी तक। हाँ देखो ए ई हमने अभी तक नहीं निकाला है, तो ए ई को ऐसे ही रहने दो। और साइन 36 क्या था हमारे पास, साइन 36.86 क्या था, 0.599, 0.599। और इसको उस तरफ ले जाओगे, माइनस बी ई की वैल्यू क्या है, पहले बी ई की वैल्यू लिख देते हैं हम लोग, 399.4 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ए ई 0.599 इज इक्वल्स टू 399.4, ये नेगेटिव था उस तरफ चला गया तो पॉजिटिव का हो गया। ए ई इज इक्वल्स टू 399.4 डिवाइडेड बाय 0.599, 399.4 डिवाइडेड बाय 0.599। अब देखो यहाँ पर आ गया हमारे पास 666.7। अब देखो हमारे पास ए ई भी मालूम हो गया, एल बीस, ए ई भी हमने निकाल लिया। ए ई कितना निकाला हमने, 666.7। सही है। देखो अब हमारे पास एक और मेंबर निकल आया। अब देखो हम गौर करो, जितने जॉइंट हम निकाल लें तो हमें इक्वेशंस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि भाई ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, 10-10 पेजेस पे सवाल जा रहा है, नहीं। क्यों? क्योंकि हमने एक स्टेप सही उठाया। सबसे पहला वाला स्टेप, बेस सही उठाओ। बेस को सही बनाओगे ना, बिल्डिंग ज़बरदस्त बनेगी। अपनी आपस की मिसाल दूं, सही है। सिविल इंजीनियरिंग में मिसाल है कि भाई बेस ज़बरदस्त है तो पूरा स्ट्रक्चर ज़बरदस्त होगा। तो बेस जो हमने देखो, हमने सी उठाया, रिएक्शंस निकाले, पहले तुम लोग को बताया भी मैंने क्यों निकालने होते हैं रिएक्शंस, कितने काम आए हमारा सी वाई वगैरह। ठीक है। तो ये बहुत चीज़ें काम आती हैं। अब देखो हमने सॉरी ये गलती से मिटा दिया, इसको दोबारा बना लेते हैं। थोड़ा सा जल्दी से गलती से जज्बाती में हो गया, तुम लोगों को अच्छा पढ़ाने के जज्बात में हो गया। सही है। तो दोबारा बना लेते, कोई मसला नहीं होता। सही है। एक नीचे चला गया जो था बी ई, सही है। एक यूँ जा रहा था जो था ए ई, जिसका एंगल था 36.86। ठीक है। और एक यूँ जा रहा था ई एफ, सही है। और एक यूँ जा रहा था जो था ई डी। सही है। अब देखो एक्स एक्सिस की बात करेंगे, सबमिशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब देखो एक्स एक्सिस के ऊपर तीन फोर्सेज जा रही है, एक ई डी, ई एफ और ए ई। सही है। अब देखो बारी बारी, देखो ये तो जा रही है पॉजिटिव की तरफ, तो इसको एंड में लिखेंगे, पहले इन दोनों को लिख देते हैं। पहले लिख दो भाई ए ई, क्योंकि इसके साथ एंगल भी है तो पहले ही लिख दो। सही है। बाकी तुम्हारी मर्जी होती है, पहले ये लिखना चाहो ये लिख दो, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं होती। नेगेटिव ए ई, सही है। अब देखो ये फोर्स जा रही है एक्स की तरफ, एंगल भी एक्स की तरफ दिया हुआ है, तो cos 36.86 माइनस ई एफ प्लस ई डी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब देखो माइनस ए ई, माइनस ए ई हमें क्या पता है, हाँ देखो ये पता है, 666 मालूम किया था हमने, देखो ऊपर भी देखो, माइनस 666.7 मल्टीप्लाई बाय cos 36 क्या होता है, cos 36.86 0.8 होता है, अब तो याद हो गया।
0.80 मैं जानबूझकर तुम लोगों को बार बार निकाल रहा हूँ ताकि तुम लोगों को भी याद हो जाए साइन 36.86 क्या होता है, कॉस 36.86 क्या होता है, क्योंकि ये वो एंगल है जो ज़्यादातर पेपर में यही वाले एंगल इस्तेमाल होते हैं, तो तुम लोगों को बार बार निकालने का टाइम वेस्ट ना करना पड़े। सही है। EF, क्या EF निकाला है हमने? देखो यहाँ पर नहीं निकाला, तो EF को ऐसे ही लिख दोगे। क्या हमने ED निकाला है? ED देखो यहाँ निकाला हुआ है हमने -534.2 -534.2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखो -667 मल्टीप्लाई बाय 0.8, तो ये आ गया हमारे पास -533.42 माइनस EF। अब देखो यहाँ पर EF है ना माइनस का, इसको डायरेक्ट हम वहीं ले जाएंगे। अब देखो ये हो गया माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, 534.2 इज इक्वल्स टू EF, ये पॉजिटिव का हो गया। अब हमारे पास डायरेक्ट EF की वैल्यू आने वाली है -533.42 माइनस 534.2, ये हमारे पास आ गया। EF आ गया हमारे पास -1067.6 LBs। सही है। ये हमारे पास EF भी आ गया। EF क्या आ गया? -1067.6। ठीक है। अब देखो हमने EF भी निकाल लिया। सही है। तो तकरीबन हमारे पास सारे मेंबर्स आ गए हैं। सही है। तो ये पूरा सवाल इस तरीके से ही होगा। सही है। उम्मीद करता हूँ मुझे कि तुम लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। हमने सारे मेंबर्स निकाल लिए, कोई मेंबर नहीं बचा। सही है। जो तुम लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, लाजमी कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। सही है। तो यहाँ पर देखो मैं मेरा पॉइंट हमेशा याद रखना है, यहाँ पर लिखते रहना है। सही है। ये वाला पॉइंट हमेशा याद रखना। तो इंशाल्लाह इससे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस हम लोग लेकर आएंगे पेपर के लिए। और तुम लोग लाजमी, मेरी रिक्वेस्ट है तुम लोगों के लिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट कि तुम लोग मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो। सही है। तो जब तक के लिए खुदा हाफिज़।